दोस्तों लगभग हर साइंस स्टूडेंट का मेडिकल के फील्ड में करियर बनाना चाहता है, लेकिन कई बार आर्थिक परेशानी की वजह से या फिर किसी अन्य परेशानी की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे स्टूडेंट के लिए ड्रग इंस्पेक्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर बनने पर समाज में मान सम्मान रुतबा तो बढ़ता ही है, इसके साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जानकारी के अभाव में बहुत बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम से वंचित रह जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने से रिलेटेड हर छोटी जानकारी देने वाला हूं। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, सैलरी कितनी होती है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ताकि आप का ड्रग इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रग इंस्पेक्टर कहाँ किसे जाता है और इनका काम क्या होता है। ड्रग इंस्पेक्टर को हिंदी में औषधि अधीक्षक कहा जाता है, और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल क्षेत्र का ऑफिसर होता है जो दवाइयों या औषधियों की जाँच करता है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दवाइयों की जाँच करना होता है कि हाँ, कहीं मरीजों को नकली दवाइयाँ तो नहीं दी जा रही। इसके अलावा दवाई मैन्युफैक्चरिंग उद्योग और दवाई की होलसेल व रिटेलर दुकान की जांच का जिम्मेदार भी ड्रग इंस्पेक्टर के कंधों पर होता है, ताकि मरीजों को असली दवाइयां मिल सके। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्ति के पास उसका लाइसेंस है या नहीं जांच करना भी ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। दरअसल गांव कस्बे में अक्सर लोग दूसरों का लाइसेंस लेकर अपना मेडिकल स्टोर खोल देते हैं, जिससे उन्हें दवाइयों की सही जानकारी नहीं होती और मरीज को गलत दवाइयाँ दे देते हैं। इससे कई बार मरीजों की जान पर भी बनाती है। ऐसा ना हो तो इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है कि वे मेडिकल स्टोर चलाने वाले व्यक्ति के लाइसेंस को चेक करें। अब तो आप यह समझ ही गए कि ड्रग इंस्पेक्टर का काम कितना जिम्मेदार वाला होता है। अब चलिए हम जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम योग्यता 12th पास होनी चाहिए। 12th में जो भी पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो अब आपको किसी रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल करनी होगी। इस कोर्स की अवधि 4 साल की होती है। इस कोर्स के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप भी करनी होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद। चलिए अब एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर तो फोकस करते हैं, लेकिन एज लिमिट पर भी वह ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जब फार्म फिल करने का समय आता है तब उन्हें पता चलता है उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी वह एग्जाम देने के एलिजिबल नहीं हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या एज लिमिट मांगी जाती है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कि फॉर्म के अकॉर्डिंग ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए कैंडिडेट्स को की एज 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह क्राइटेरिया जनरल के लिए है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट भी देखने को मिल जाती है। अगर छूट की बात करूँ तो यहाँ SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल सकती है। चलिए तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आपके ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए SPSC और UPSC की तरफ से समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, SPSC का मतलब राज्य सेवा आयोग और UPSC का मतलब संघ लोक सेवा आयोग। इनकी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और साथ ही आपको सरकारी जॉब के पोर्टल पर भी अपनी नज़र रखनी चाहिए, ताकि जब भी वैकेंसी निकले तो आप तुरंत इसके लिए अप्लाई कर सकें और इसके साथ ही आप एग्ज़ाम की तैयारी भी लग जाएं। दोस्तों, ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू के माध्यम से होती है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद ही आपको कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू तीनों ही पास करते हैं, उनकी ही नियुक्ति इंस्पेक्टर यानी कि औषधि अधीक्षक के पोस्ट पर होती है। आपकी सुविधा के लिए चलिए अब हम रिटन एग्जाम के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ड्रग इंस्पेक्टर के रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। इसमें पेपर 1 फार्मेसी का होता है। इसमें फार्मेसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर का यह पेपर होता है। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय मिलता है। वहीं पे पेपर 2 सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी का होता है, जिसे करंट अफेयर, रीजनिंग, सामान्य मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुल 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 50 नंबर का यह पेपर होता है, जिन्हें सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट को 1 घंटे का समय मिलता है। तो दोस्तों, यह तो हो गई एग्जाम पैटर्न की बात। अब आइए सैलरी के बारे में जान लेते हैं। अक्सर एग्जाम की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि उन्हें सैलरी क्या मिलेगी। तो दोस्तों, वैसे तो सभी राज्यों में ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी अलग अलग होती है, लेकिन अगर शुरुआती सैलरी की बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी 40,000 से 45,000 पर मंथ होती है। ड्रग इंस्पेक्टर को वेतन के अलावा कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, यात्रा भत्ता शामिल होता है। इसलिए दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे ड्रग इंस्पेक्टर बनना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप अभी भी आपके मन में ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी डाउट
क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह से और नॉलेजेबल वीडियो को देखने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।